हेलो। जैसा कि आपको बताया गया था, आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने ऑडियो क्लिप भी भेजी थी। उसी में आप देखें कि विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र वहाँ तक होगा जहाँ तक कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करेगा। वो वैद्युत बल आकर्षण का हो सकता है, प्रतिकर्षण का हो सकता है। जैसे कि आपको बताया गया था, विद्युत बल का आकर्षण होना या प्रतिकर्षण होना आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो विद्युत बल प्रतिकर्षण का होता है, और विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो विद्युत बल आकर्षण का होता है। इसके बाद ये देखिए लिखा वैद्युत बल रेखाएं। इसमें लिखा वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश गति करता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो देखें, विद्युत बल रेखा जो है वो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक, इमेजिनरी, वास्तविक में नहीं, काल्पनिक निष्कोण वक्र है। निष्कोण में जिसका कोई कोण ना हो, वक्राकार। वक्र का कोई कोण नहीं होता है, आप जानते हैं। निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत, जिस पर फ्री एंड आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज एकांक धनावेश गति करता है, तो ये विद्युत बल रेखा है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाली दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी ये बल रेखा है और इस बल रेखा पे ये बिंदु ले लिया हमने, तो इस बिंदु से होकर जो जाने वाली स्पर्श रेखा है, ये देख रहे हैं, ये क्या करेगी, ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। चलिए, इसके हम आपको विद्युत बल रेखाओं के गुण भी बताएंगे, लेकिन जो मेन इसका गुण है वो मैंने इम्पोर्टेंट नोट में लिख दिया है। इससे पहले आप ज़रा ये देख लीजिए। देखिए, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये जो विद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं खिंची हुई धनावेश के कारण दिखाई गई हैं, और ये जो विद्युत बल रेखाएं आप देख रहे हैं ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं हैं। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर देखा, जो धनावेश है उसमें से जो विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं, और जो ऋणावेश है उसमें आवेश की ओर विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं। तो इसको गौर से देखेंगे और भविष्य के लिए याद रखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। धनावेश में विद्युत बल रेखाएं आवेश से दूर जाती हैं, ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं आवेश की ओर आती हैं। जो नोट आपको मैंने बताया था वो देख लीजिएगा। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि काटती तो कटान बिंदु पर विद्युत बल की दो दिशाएं होती, जो कि असंभव है। कैसे? ये देखिए, मान लीजिए एक विद्युत बल रेखा ये है, एक विद्युत बल रेखा ये है। ये दोनों विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट गई हैं। अब जब काट गई हैं तो कटान बिंदु पर आप देख रहे हैं दो बल रेखाएं, सॉरी, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी। तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींच दी गई हैं, ऐसा होना असंभव है, क्योंकि एक ही बल की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाओं का अर्थ है कि एक ही बिंदु पर एक ही बल की दो दिशाएं होना।
जो कि असंभव है। अब आप इसके गुण देख सकते हैं। गुण में विद्युत देख रहे हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी, धनावेश से शुरू होंगी, ऋणावेश पर समाप्त होंगी। और दूसरा पॉइंट है इसका, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाली दिशा को प्रदर्शित करती है। मैं बता ही चुका हूँ परिभाषा के साथ। तीसरा पॉइंट भी ऐसा ही है, ये भी आपको बताया जा चुका है। कोई भी बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो इस बिंदु पर विद्युत बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। फोर्थ पॉइंट, ये रेखाएं किसी लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। इसका उल्टा देखिए, फिफ्थ पॉइंट, ये रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में, लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये देखिएगा, आप इसका अध्ययन कीजिएगा। थैंक यू।